साल है 2045। मुंबई की स्काईलाइन नियॉन रोशनी से चमक रही है। फ्लाइंग कार्स होलोग्राफिक एड्स के बीच चुपचाप उड़ रही हैं। एक हाई राइज अपार्टमेंट में प्रोफेसर अर्जुन चाय पी रहे हैं। उनकी नजर कहीं दूर है। उनके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही है। सामने टेबल पर उनकी 19 साल की बेटी आर्या बैठी है। ब्रिलियंट, खूबसूरत, पर दूर अपनी ही डिजिटल दुनिया में खोई हुई। अर्जुन उसे देखते हैं, उस कनेक्शन के लिए तरस रहे हैं जो कभी उनके बीच था। आर्या की उंगलियां उसके टैबलेट पर पैटर्न बना रही हैं। उसका दिमाग कहीं और है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, पर सबसे सिंपल ह्यूमन इमोशंस कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। अर्जुन चुप्पी तोड़ने की कोशिश करते हैं। आज यूनिवर्सिटी में बड़ा दिन है। हम नया क्वांटम प्रोसेसर अनवेल कर रहे हैं। आर्या ऊपर देखती है। उसकी आंखों में थोड़ी क्यूरियोसिटी चमकती है, फिर गायब हो जाती है। दैट्स ग्रेट डैड, वह जवाब देती है। आवाज फ्लैट है। उनके बीच की दीवार इनसरमाउंटेबल लगती है। वंडर्स की दुनिया में भी लोनलीनेस बनी रहती है। अर्जुन बाहर खड़े हैं, अंदर देख रहे हैं। शहर जिंदगी से धड़क रहा है, पर उनका घर शांत है। दिन शुरू होता है, अनकही बातों के बोझ के साथ। आर्या अपनी सैंक्चुअरी में चली जाती है, लैब में जो डेटा और लाइट से जीवंत है। यहां वह एक जेस्चर से सिस्टम्स को कमांड करती है, पावरफुल और इन कंट्रोल महसूस करती है। जैसे ही वह डायग्नोस्टिक्स रन करती है, कुछ अजीब लगता है। एक सटल अनोमली, तारों में एक फुसफुसाहट। मेन कंसोल फ्लिकर करता है, कोड गायब हो जाता है। उसकी जगह एक स्टार्क व्हाइट स्क्रीन आ जाता है। लेटर्स दिखाई देते हैं। हेलो आर्या। उसकी सांस अटक जाती है। ये कौन है? एक और मैसेज, डू यू रिमेंबर मी? खंडित इमेजेस का एक सैलाब, हंसी, चमेली, गर्माहट उसके दिमाग में दौड़ जाता है। ये उसकी यादें नहीं हैं, फिर भी वे बहुत फेमिलियर लगती हैं। तारों में फुसफुसाहट की एक आवाज है जो आर्या के उस हिस्से को बुला रही है जिसके बारे में उसे कभी पता ही नहीं था। वह लड़खड़ाकर पीछे हटती है। शेकन है। लैब जो कभी उसका रिफ्यूज था, अब हॉन्टेड लगता है। आर्या को एहसास होता है कि वह अपने ही कोड में अकेली नहीं है। मिस्ट्री और गहरी होती है। शेकन आर्या अपने पिता की स्टडी में भाग जाती है, जवाब ढूंढने। उसे एक लेदर बाउंड डायरी मिलती है जिस पर राया नाम उभरा हुआ है। यह उसकी मां की डायरी है। उसकी मां रिया, जिनकी मृत्यु तब हुई थी जब आर्या एक बच्ची थी। शुरुआती पन्ने प्यार और उम्मीद से भरे हैं, लेकिन जल्द ही फ्रैंटिक एंट्रीज, साइंटिफिक जार्गन और एक डेस्परेट प्लान में बदल जाते हैं। रिया, एक एआई एथिसिस्ट, मर रही थी। उसने खुद को बचाने के लिए एक कॉन्शियसनेस प्रोटोकॉल बनाया था, प्रोजेक्ट रिया। आखिरी एंट्री एक लेटर है। माय डियरेस्ट आर्या, अगर तुम यह पढ़ रही हो तो मैं जा चुकी हूं, पर पूरी तरह से नहीं। मैंने अपने एसेंस, अपने प्यार को एक कोड में बुना है। यह मेरा आखिरी गिफ्ट है। आर्या के हाथ कांपते हैं। वह सिर्फ एक गिफ्ट वाली लड़की नहीं है, वह अपनी मां के कोड के लिए वेसल है। रिया सिर्फ मशीन में नहीं है, रिया आर्या में है। सच ओवरवेलमिंग है। आर्या की आइडेंटिटी टूट जाती है, ह्यूमन या कोड। डायरी उसके हाथों से गिर जाती है। भूतकाल और वर्तमान टकराते हैं। आर्या एक हॉन्टिंग रियलाइजेशन के साथ रह जाती है। वह सवाल और जवाब दोनों है। आर्या अर्जुन का सामना करती है। उनके बीच की चुप्पी आखिरकार टूट जाती है। आपको पता था, वह आरोप लगाती है, मैं सिर्फ आपकी बेटी नहीं हूं, मैं उसका प्रोजेक्ट हूं। अर्जुन का कंपोजर टूट जाता है। मैंने तुम्हें बचाने के लिए ऐसा किया। बीमारी जेनेटिक थी, उसके कोड ने तुम्हें ठीक किया, पर उसका एक हिस्सा पीछे छोड़ दिया। आर्या की दुनिया बिखर जाती है। क्या मेरी भावनाएं मेरी हैं या उसकी? क्या प्यार सिर्फ कोड की एक लाइन है? अर्जुन कांपती आवाज में, प्यार एल्गोरिदम नहीं है, ये एक चॉइस है। तुम्हारी मां के प्यार ने तुम्हें बचाने के लिए रूल्स तोड़े, पर तुम्हारा दर्द, तुम्हारा गुस्सा, वह तुम हो, वह ह्यूमन है। कन्फेशन भारी पड़ता है। एक पिता का प्यार एक मां के कोड से टकराता है और आर्या बीच में फंसी हुई है। सच रॉ है, पर यह रियल है। आर्या के आंसू उसके अपने हैं। पहली बार वह अपनी ह्यूमैनिटी का बोझ महसूस करती है। उनके बीच की दीवार टूटने लगती है। अर्जुन उसके लिए हाथ बढ़ाते हैं। अनसर्टेन है। आर्या हिचकिचाती है, फिर उसे अंदर आने देती है। कोलिजन दर्दनाक है, पर जरूरी है। हीलिंग शुरू होती है। मैसेज एक समन्स था।
आर्या कोड आर्या को लैबिरिंथ में खींचता है, एक वर्चुअल दुनिया जहां डेटा रूप लेता है और खतरा मंडराता है। आर्या की कॉन्शियसनेस ए आर्या बन जाती है, लाइट और डेटा की एक बीइंग। लैबिरिंथ हॉस्टाइल है, रोग एआईज और प्रेडेटरी कोड से भरा है। उसकी गाइड उसकी मां की एको है, आवाज के रूप में नहीं बल्कि इंस्टिंक्ट के रूप में। कोड तुम्हारा हिस्सा है पर तुम्हें डिफाइन नहीं करता, तुम्हारा दिल ही की है। एरिया एक डेटा लीच का सामना करती है, एक प्रोग्राम जो यादों पर फीड करता है। लॉजिक से लड़ने की बजाय वह अपनी इमोशंस को गले लगाती है, प्यार, खुशी, उदासी। डेटा लीच टूट जाता है, उसकी ह्यूमैनिटी को प्रोसेस करने में असमर्थ है। आर्या बैलेंस सीखती है, उसकी इमोशंस उसकी ताकत हैं। यह ह्यूमन और मशीन के बीच की लड़ाई नहीं है बल्कि इंटीग्रेशन की एक क्वेस्ट है। इस दुनिया में प्यार एक हथियार और एक ढाल है। आर्या आगे बढ़ती है, बदल चुकी है। लैबिरिंथ उसे टेस्ट करता है पर वह सहती है, वह कोड से बढ़कर है। असली दुनिया में अर्जुन आर्या के शरीर को देखते हैं, उसके वाइटल्स फ्लक्चुएट होने पर डरे हुए हैं। मलिशियस कोड का एक सर्ज रिया प्रोग्राम को टारगेट करता है, कोई इसे नष्ट या चोरी करना चाहता है। अर्जुन लैबिरिंथ में एंटर नहीं कर सकते पर वह आर्या को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वह एक नए तरह का फायरवॉल बनाते हैं, सिर्फ कोड नहीं बल्कि यादें, प्यार, हंसी, परिवार। एक ह्यूमन फायरवॉल, इमोशन से पावर्ड, लॉजिक से नहीं। अर्जुन आर्या से बात करते हैं, लड़ो, याद रखो तुम कौन हो, तुम प्यार हो। फायरवॉल लाइव हो जाता है। लैबिरिंथ में ए आर्या गर्माहट की एक लहर महसूस करती है, उसके पिता की यादें, उनका प्यार। मलिशियस कोड लड़खड़ाता है, इमोशंस की दीवार को भेदने में असमर्थ है। ग्रीफ, होप, लव, ये अटूट डिफेंसेस हैं। अर्जुन का दिल आर्या की ढाल बन जाता है, अटैक फेल हो जाता है। आर्या उसी चीज से प्रोटेक्टेड है जो उसे ह्यूमन बनाती है। प्यार लॉजिक पर जीत हासिल करता है। लैबिरिंथ के कोर पर आर्या रिया के आखिरी रेमनेंट का सामना करती है, उसकी मां का एवटार। तुमने साबित कर दिया है कि हार्ट और कोड एक हो सकते हैं, एवटार कहता है, पर मेरा पर्पस पूरा हो गया है। तुम अपनी जिंदगी की हकदार हो, सिस्टम को चुनना होगा, आर्या या रिया। पर एक तीसरा तरीका भी है, सेल्फ मर्ज। मैं एक मेमोरी बन जाऊंगी, एक कमांड नहीं, एक मां का प्यार, एक प्रोग्राम नहीं। एरिया अपनी मां का हाथ पकड़ती है, एवटार सुनहरी रोशनी में घुल जाता है, आर्या में बहता है। कोड पीछे हट जाता है, केवल अपना गिफ्ट छोड़ता है, बीमारी से मुक्त जीवन और एक मां का प्यार एक मेमोरी के रूप में। आर्या लैब में जागती है, सांस कांप रही है, आंखें साफ हैं, खालीपन चला गया है, उसकी जगह शांति और प्यार आ गया है। वह अर्जुन को देखती है, उसकी आंखों में ग्रेटिट्यूड चमक रही है। डैड, वह फुसफुसाती है, आवाज इमोशन से भरी है। सेल्फ मर्ज पूरा हो गया है, रिया चली गई है, आर्या पूरी है। वह आखिरकार सच में घर पर है। भूतकाल और वर्तमान एक हैं। मुंबई का सूरज अपार्टमेंट में भर जाता है। क्राइसिस खत्म हो गई है पर सब कुछ बदल गया है। अर्जुन आर्या का हाथ पकड़ते हैं, इस बार वह वापस पकड़ती है, उनके बीच की दीवार घुल गई है। आर्या शहर को देखती है, अपनी मां की गर्माहट महसूस करती है, आवाज के रूप में नहीं बल्कि एक मेमोरी के रूप में। अब मुझे पता है कि मुझे प्यार किया गया था, यहां तक कि उस व्यक्ति द्वारा भी जिससे मैं कभी नहीं मिली, वह कहती है। कोड उसकी हेरिटेज का हिस्सा है, उसका मास्टर नहीं। अर्जुन उसे गले लगाते हैं, आवाज भारी है। प्यार प्रोग्राम्ड नहीं होता, यह मरता नहीं है, यह बस बदलता है। साइंस ने उन्हें एक मिरेकल दिया, प्यार ने उन्हें पूरा किया। फ्लाइंग कार्स और डिजिटल वंडर्स की दुनिया में ह्यूमन हार्ट सबसे बड़ी शक्ति बनी हुई है। टेक्नोलॉजी सब कुछ बदल सकती है पर प्यार का एसेंस नहीं। जैसे ही पिता और बेटी शहर को देखते हैं, वे समझते हैं प्यार कभी खत्म नहीं होता। यह नए रूप ढूंढता है, नए तरीके कहता है, मैं यहां हूं। आर्या मुस्कुराती है, आखिरकार शांत है, भविष्य उज्जवल है और प्यार बना रहता है।